पाकिस्तान की झूठी बातें और चालाकियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। भारतीय सेना और सरकार अब पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान ने जैसे ही हरकत शुरू की, इंडिया ने भी बिना देरी किए ऐसा जवाब दिया कि उनके एयरबेस तक थर्रा गए। ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक, एयरबेस टारगेट, जवाब में सब कुछ हो रहा है। और अब तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि पाकिस्तान के हमले में भारत को कितना नुकसान हो रहा है और भारत कैसे इसका जवाब दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना। आपको विस्तार से बताते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या सामने आया। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ दिनों में बार बार उकसावे की कोशिशें की जा रही थीं। कभी ड्रोन भेजे गए तो कभी मिसाइलें दागी गई। इसके जवाब में भारत ने जिम्मेदारी से लेकिन सख्ती से कार्रवाई की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर और पंजाब के आम लोगों और उनके घरों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। आज सुबह भी राजौरी में शेलिंग करके पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार अधिकारी, एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर राजकुमार थापा की जान ले ली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ, दुष्प्रचार और फेक न्यूज के सहारे अपने गलत कामों को छुपा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत में फूट डाली जाए, लेकिन ये कोशिशें पहले भी नाकाम थी और अब भी नाकाम ही रहेंगी। Earlier this morning, Pakistan shelled the town of Rajouri, killing the additional District Development Commissioner Shri Rajkumar Thappa, adding to the civilian casualties and the damage in that state. We have also observed overnight damage to property and injuries to civilians in Firozpur and Jalandhar. कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा के ज्यादातर हिस्सों पर आक्रमण किए। उन्होंने हमारे कई एयरबेस जैसे उधमपुर, भुज, भटिंडा, पठानकोट को टारगेट किया। उन्होंने श्रीनगर और अवंतीपुरा में स्कूल और अस्पताल जैसे आम लोगों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया। कर्नल कुरैशी ने आगे बताया कि 1:40 पर पाकिस्तान ने पंजाब के एयरबेस पर हाई स्पीड मिसाइल से हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत और सटीक जवाबी कार्रवाई की। हमारे फौजियों ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नियंत्रण के साथ निशाना साधा और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। सेना की तरफ से साफ कहा गया है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज, भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। इसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त झूठ फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। कभी ये कहा कि उन्होंने सूरत और सिरसा के एयरबेस तबाह कर दिए हैं, कभी कह रहे हैं कि भारत की S-400 डिफेंस सिस्टम खत्म कर दी है।
विंग कमांडर व्योमिका ने साफ कहा कि भारत इन दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। ये सिर्फ डर फैलाने और फेक नैरेटिव बनाने की साजिश है। भारतीय सेना ने रहीम यार खान में पाकिस्तानी सेना की संपत्तियों को सटीक तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की तरफ से 26 जगहों पर घुसपैठ और हमला करने की कोशिशें हुई, लेकिन भारतीय फौज पूरी तरह से सतर्क है और हर मोर्चे पर जवाब देने को भी तैयार है। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Dehrangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. अब भारत पुराना वाला भारत नहीं रहा। अब जो भी आंख दिखाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की झूठी बातें और चालाकियां ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। भारत की सेना और सरकार पूरी तरह से तैयार है देश के हर नागरिक की सुरक्षा के लिए और हर हमले का जवाब देने के लिए। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।